रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं, कि कासिम एंड फरजाना आर सेलिंग फ्रूट फॉर ए स्कूल फंड राइज। कस्टमर कैन बाय स्मॉल बॉक्सेस ऑफ ऑरेंज एंड लार्ज बॉक्सेस ऑफ ऑरेंज। कुछ ने स्मॉल बॉक्सेस बाय की है, कुछ ने लार्ज बॉक्सेस बाय की है। कासिम सोल्ड 3 स्मॉल बॉक्सेस। कासिम ने सोल्ड की है 3 स्मॉल बॉक्सेस। तो हम स्मॉल को रिप्रेजेंट करेंगे एस से और लार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे एल से। अब कहते हैं कि कासिम ने सोल्ड की है 3 स्मॉल बॉक्सेस, तो हम लिख लेंगे 3 इंटू एस, 3 इंटू एस, एंड 14 लार्ज बॉक्सेस प्लस 14 लार्ज बॉक्सेस फॉर ए टोटल ऑफ आर एस 203। टोटल कितने पैसे बने? 203। फिर कहते हैं फरजाना सोल्ड 11 स्मॉल बॉक्सेस, 11 स्मॉल बॉक्सेस एंड 11 लार्ज बॉक्सेस, 11 लार्ज बॉक्सेस फॉर ए टोटल ऑफ 220। कितने पैसे बनाए? 220 बनाए हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच 1 स्मॉल बॉक्स ऑफ ऑरेंज एंड 1 लार्ज बॉक्स ऑफ ऑरेंज। तो हम सबसे पहले इससे मैट्रिक्स नंबर ए फाइंड करते हैं। तो वो इसमें एस का कोफिशिएंट आ जाएगा 311 और सेकंड कॉलम में आ जाएगा 14 और 11। फिर हमारे साथ मैट्रिक्स एक्स है जिसमें आ जाएगा एस और एल, और थर्ड में हमारे पास मैट्रिक्स बी है जिसमें आ जाएगा 203 एंड 220। अब हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। क्रैमर रूल का फार्मूला होगा एस के लिए एस इज इक्वल टू ए एस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और एल के लिए फार्मूला होगा ए एल डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। वो होगा 3, 11, 14 एंड 11। अब हम मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 11 माइनस 11 मल्टीप्लाई 14। तो 3 11 जार आता है हमारे साथ 33। अब 11 3 11 जार 33। अब 11 और 14 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 11 मल्टीप्लाई 14, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, तो 5। तो इससे आता है 154। अब इससे 33 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 माइनस 4 से 1 आता है, 3 माइनस 5 से 2 आता है, तो इससे आता है 121। अब हम ए एस मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ए एस मैट्रिक्स के लिए हम मैट्रिक्स ए के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स बी पर। तो वो है 203, 220, और ये है 14 और 11। अब हम मेन डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं। 203 मल्टीप्लाई 11 माइनस 220 मल्टीप्लाई 14। अब 11 को मल्टीप्लाई करते हैं 203 के साथ। 203 मल्टीप्लाई 11, 1 3 जार 3, 1 0 जार 0, 1 2 जार 2, 1 3 जार 3 एंड 1 2 जार 2, तो 3 3 2 2। तो इससे आएगा 2233। अब 220 और 14 को मल्टीप्लाई करते हैं। 220 मल्टीप्लाई 14, 4 0 जार 0, 4 2 जार 8, 1 0 जार 0, 1 2 जार 2। तो इससे 10 आएगा और इससे आएगा 3080। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इससे ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 10 माइनस 3 से 7 आता है, 7 माइनस 3 से हमारे साथ 4 आता है, 10 माइनस 2 से हमारे साथ 8 आता है, तो इससे आता है हमारे साथ -847। तो ये था हमारे साथ ए एस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब हम फाइंड करेंगे ए एल का डिटर्मिनेंट। ए एल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ए एल मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम मैट्रिक्स ए के फर्स्ट कॉलम को अपनी जगह लिखेंगे और सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स बी पर। अब मेन डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए, और फिर सेकंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ। तो 3 0 जार 0, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, और 11 को मल्टीप्लाई करते हैं
203 के साथ, वो जब मल्टीप्लाई होगा उससे आएगा 2233। अब 2233 से 660 को माइनस करेंगे तो इससे 3 आएगा। 13 माइनस 6 से हमारे साथ 7 आएगा, और फिर हमारे साथ 11 माइनस 6 से हमारे साथ 5 आएगा, और यहाँ पर 1 रह गया है तो यहाँ पर आ जाएगा -1573। तो ये था हमारे साथ ए एल का डिटर्मिनेंट। अब हम एस का फार्मूला लिखते हैं, ए एस डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एस की वैल्यू है -847 डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट है 121, और फिर हम -121। वाई का फार्मूला लिखते हैं, y का फार्मूला है एल का फार्मूला है ए एल डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एल की वैल्यू आई है -1573, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे साथ आई है -121। इन दोनों की आप कैलकुलेटर के जरिए डिवीजन कर लें तो इसकी आंसर आपके साथ खुद बहुत फाइंड हो जाएगी।